हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। आज क्रिसमस का हॉलिडे है तो सबको बधाइयाँ। और जो भी लोग यहाँ पे कल के लिए व्यू लेना चाहते हैं, तो अगर ग्लोबल सेंटिमेंट हम देखें तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव मूव देकर बंद हुआ है। पिछले हफ्ते थोड़ी सी फॉल आया था, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग दिखी, टेक स्टॉक्स अच्छा चलते हुए दिखे। और अगर हम देखें तो डॉलर और करेंसी में कुछ खास नहीं इंप्रूवमेंट है, तो डॉलर अभी भी हाई पे है, स्ट्रांग है, और रुपी अभी भी कमज़ोर है। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल और इसकी बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं उठा है। फेस्टिवल सीज़न है, ऐसे में डिमांड बढ़ती है तो उसके कारण ऑयल थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। तो ये दिखाता है कि हो सकता है क्रिसमस न्यू ईयर के बाद ऑयल और गिरे, तो यहाँ से ऑयल के ऊपर जाने के चांसेस कम दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ है गोल्ड, मैंने पहले भी कहा था 2800 एक तरह से टॉप लग रहा है मुझे। यहाँ से एक बार 22-2300 वापस से नीचे जा सकता है देर सवेर, और सिल्वर $28 की तरफ जा सकता है। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो हाई पे हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट रिलेटेड चीज़ें हैं। डेटा जैसा जैसा आएगा उसके बेस पे ये चेंज होंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट लगेगा कि और कट होने वाला है तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस हैं। एक और चीज़ जो बेनिफिट करेगी मार्केट को, वो है ट्रंप के आने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स की बात चल रही है कि 15% हो सकता है यूएस में। और लास्ट टाइम जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात चली थी तो बहुत अच्छी रैली दी थी मार्केट ने, ट्रंप के आने के बाद भी और ट्रंप के आने के पहले भी। तो मुझे लगता है ट्रंप के आने के पहले से एक हाइप बनना शुरू होगा, और आने के बाद हो सकता है 10 दिन 15 दिन में एक टॉप बने। तो फिलहाल मुझे लगता है शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहते लोग, शॉर्ट कवर करना चाहते हैं। सेम चीज़ अगर आप यहाँ क्रिप्टो में जाएंगे, एक शार्प फॉल आपको यहाँ पे दिखा, उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी रिकवरी है, और रिकवरी सभी में है। बिटकॉइन 93,000 तक चला गया था, इथीरियम 3150, आपका XRP 2.1 चला गया था, आपका सोलाना ऑलमोस्ट 175 चला गया था। तो ये काफ़ी बड़े फॉल थे, और वहाँ से हमने देखा करीब करीब आप 10 to 15% का एक राइज देख चुके हो। तो फिलहाल ये मार्केट का व्यू दिख रहा है कि क्रिप्टो में भी एक अच्छा बाउंस हुआ है, और ये बाउंस मुझे लगता है आगे चल के कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ की जब ट्रंप अपनी शपथ लेने वाला होगा, मोस्टली जो शॉर्ट्स होंगे वो डरेंगे, क्योंकि एनी अनाउंसमेंट, ट्रंप इज़ वेरी प्रो मार्केट। अगर आपने 2016-17 का मार्केट देखा है तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एकदम कम हो जाती है। मार्केट सिर्फ निगेटिव न्यूज़ जो आते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ पे ऊपर जाते रहते हैं, छोटे छोटे डिप आते हैं 1-2 दिन के, लेकिन उसके बाद फिर से बाउंस आता है। तो यही चीज़ मुझे लगता है अगले 6 महीने, कम से कम 6 महीने दिखनी चाहिए क्रिप्टो में, एज वेल एज स्टॉक मार्केट्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट यूएस में तो दिखनी चाहिए, इंडिया का नहीं इतना कह सकते अभी राइट नाउ। अब इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे सेंसेक्स की सबसे पहले जब मैं बात करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रीसेंट का जो लो है 77,800, मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं किया तो फिर हम ये रीसेंट का लो 77 पे नहीं रुकेंगे, हम मोस्टली जा रहे हैं जो इलेक्शन के बाद था 76,400, और ये भी नहीं होल्ड किया तो 72, फिर हम इसके बॉटम की तरफ जा रहे हैं। तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर है हेड एंड शोल्डर का है, आप देखें लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर ये हेड, और बहुत शार्पली जिस तरीके से फॉल आया है, ये बाउंस भी टिक नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पॉजिटिविटी है। यहाँ से मुझे लगता है अभी देर सवेर हम नीचे ही जाने वाले हैं। अगर छोटा मोटा बाउंस आया वो तभी मैं सस्टेन मानूंगा जब ये 79,400 के ऊपर बाउंस रहे। निफ्टी के वे में समझेंगे थोड़ा बेटर रहेगा। तो निफ्टी का अगर हम बात करें तो ये रिसेंट का जो लो था 23,300, मुझे लगता है ये एक बार टेस्ट तो होना चाहिए, और अगर ये टेस्ट होता है और ये होल्ड कर जाता है तो ही मैं मानूंगा स्ट्रेंथ है। अदरवाइज मोस्टली हम नीचे जा रहे हैं 22,900 800 के आसपास जो पहला टारगेट होगा, और ओवरऑल हम 22,000 की तरफ जा रहे हैं निफ्टी में। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। बुलिश तभी आप कह सकते हैं जब 24 के ऊपर सस्टेन करे, 1 2 3 दिन कम से कम क्लोजिंग दे। अगर हम यहाँ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो रीसेंट लो थे 50,600 पे थे, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 50,000 पे। मेरा मानना है 50,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है, क्योंकि 50,000 टूटा तो हम सीधे जा रहे हैं 46,000 की तरफ, ऑलमोस्ट 46-47 की तरफ। लेकिन हाँ, अगर आप बोलें कि इमीडिएट जो सपोर्ट होगा 49,500 पे होगा। एक बार हम जा भी चुके हैं इसके पास में, आप देख सकते हैं इस एरिया पे ऑलमोस्ट अगस्त में, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं गए थे। तो इस बार अगर हम गिरते हैं तो ये 49,500 नहीं होल्ड करेगा, मोस्टली हम जाएंगे, पहला जो सपोर्ट आएगा मिड पॉइंट में 48,300 और दूसरा 46। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन पोजिशनल व्यू में आपकी बात कर रहा हूँ कि, और अगर मार्केट को यहाँ से खतरे से ऊपर जाना है तो 51,800 के ऊपर ही खतरा टलता है, अदरवाइज नहीं टलता है। अब उसके लिए चमत्कार चाहिए बैंक निफ्टी को या जो भी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से अपसाइड जाना और 51,800 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए, अगर वो बचना चाहता है। निफ्टी में सिमिलरली अगर आप बोलें लेवल, तो 24,100-150 के ऊपर अगर बच गया तो यहाँ से फिर एक रिकवरी आ जाएगी। क्योंकि फिर क्या होगा, ये जो बियर यहाँ से एग्रेसिव पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और जो अगले डिप की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बियरिश है,
वो फंस जाएंगे और फिर हम वापस से हाई एक बहुत तेज़ी के साथ जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिर ही जाएगा, अगर उस गिरने को रेजिस्ट कर लिया, बचा लिया बड़े बिग मनी ने या जो भी उनका प्लान होगा, तो डेफिनेटली यहाँ से फिर एक अपसाइड बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर इज़ नॉट एट ऑल गुड। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। इसके अलावा मिड कैप में बात करूंगा तो मिड कैप एक दिन पहले बहुत बड़ा यहाँ फॉल आया, उसके बाद फिर यहाँ रुक गए हैं। तो जो लो है पिछले 2-3 दिन का वही एक रेफरेंस पॉइंट है 56,600। उसके नीचे अगर हम गए तो हम जा रहे हैं मोस्टली 53,000, मतलब यहाँ से 10% 7-8% का फॉल यहाँ पे भी बनेगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ रोकने की कोशिश की अच्छे बड़े कैंडल के बाद। ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, अचानक से मोमेंटम दब गया, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट लोअर बॉलिंजर पे लेता है 55,800 है। अगर यहाँ पे गया, मान लो गया और फिर से सपोर्ट ले लिया तो बचा भी सकते हैं ये लोग। ओवरऑल मेरा मानना है 55,800 इज़ द पॉइंट जिसके नीचे बेयरिश हो सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप जो भी स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शन में उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की बात करूं तो आईटी काफ़ी अच्छी रैली दी थी, वापस से इसी एरिया पे 42,800 के आसपास सपोर्ट स्ट्रांग है। आईटी मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर एंड स्टॉक्स। आईटी ही इकलौता होगा जो बचाएगा। ट्रंप के राज में आईटी अच्छा करता है, तो मुझे लगता है आईटी विल बी द ओनली सेक्टर जो बचाएगा। और अगर आईटी चला यहाँ से मार्केट तो आईटी और चलेगा और ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ से करंट लेवल से 3-4% अगर और गिर गया आईटी तो बहुत अच्छा एक बाइंग एरिया यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है। तो आप चेक कर सकते हैं सेक्टर और स्टॉक्स को। पीएसयू बैंक का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो सपोर्ट पे है, लोअर बॉलिंजर बैंड पे है। अगर ये होल्ड कर गया तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है, लेकिन सेफ जोन जो है 69.26 के ऊपर ही है। मतलब करंट लेवल से आपका करीब करीब 4-5% के भी ऊपर टिक जाए तब है सेफ, अदरवाइज नहीं है। तो कुछ सेक्टर फिर भी पिटे हुए हैं, ज़्यादा डल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि अगले 2-3 दिन 4 दिन और नए साल में 1 तारीख से आपको इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि 1 तारीख के बाद कई बार एफआईआई का पैसा वापस आता है, रीएलोकेशन होता है एशिया में। तो 1 तारीख के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वॉच रखिएगा। अचानक से माहौल बदलता है क्योंकि पैसा आता है, और एफआईआई के पैसे अगर आए तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो अगले 3-4 दिन डल रह सकता है, लेकिन 1 तारीख के बाद इज इंपॉर्टेंट है कि क्या हम वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसकी बात मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में की, वो हम ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ या नहीं। मेटल की बात करूं तो अगेन मेटल इज ऑल्सो एट सपोर्ट। तो लेट्स सी 87-80 जोन, ये क्योंकि यहाँ 2-3 बार आ चुका है। अगर यहाँ से बाउंस स्ट्रांग नहीं हुआ तो यहाँ पे भी हम बड़ा करेक्शन देख रहे हैं। ऑलमोस्ट पहला लेवल है 8440, तो दिस इज ओनली 4-5%। ओवरऑल जो है 7600, मतलब करीब करीब 10% 12% का फॉल पूरे इंडेक्स में दिख सकता है अगर हमने रिसेंट के लेवल होल्ड नहीं किए। बड़ा स्ट्रक्चर टूटेगा, बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं, सब भागेंगे। तो ये फिलहाल मार्केट में दिख रहा है व्यूज़, और बहुत इंपॉर्टेंट है देखना अगले 2-3 दिन क्या होता है, और नए साल में पहले 1-2 दिन क्या होता है। तो ये अगले 5-6 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा मार्केट यहाँ पे बेस बना के वापस हाई बनाएगा या हम बहुत नीचे जाने वाले हैं यहाँ से, और ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो क्रिप्टो क्लब है, क्रिप्टो में भी हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक डिस्काउंट चल रहा है, आज क्रिसमस का दिन है। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा और कोशिश करिए आप वहाँ पे सीखें समझें, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। क्रिप्टो में भी फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हो और वहाँ पे लेवरेज भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाता हूँ। मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ, मैंने कभी लाइव सेशन नहीं लिया किसी भी क्लासेस में, यहाँ पे मैं लाइव लेता हूँ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं सेशंस में। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्रिप्टो क्लब में फ्लैट 50% डिस्काउंट है कल तक के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून गाइज, और मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय।